नमस्कार, जय महादेव। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। और साथ ही यही कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आज जिस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा ये है, इस बार का जो नवरात्रि है ये गुरुवार के दिन 7 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। और 7 तारीख को गुरुवार के दिन जो माता रानी की सवारी है वो है डोली। और अगर हम विदाई की बात करते हैं तो माता रानी की जो विदाई हो रही है उसका वाहन है हाथी। तो इसीलिए इस बार की जो सवारी है, जो माँ का आगमन है, वो कहीं ना कहीं देश के लिए तो अच्छा तो नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि माता रानी जब डोली पे सवार होके आ रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं देश के ऊपर बहुत ज्यादा, यहाँ देश के ऊपर दिखाई देता है कि कोई ना कोई विपदा, परेशानियां, बीमारियां और साथ ही जो है आपस में लड़ाई झगड़े, ऐसी चीजें, माहौल पैदा हो सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं का भी यहाँ पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही ये भी बता दें, गुरुवार के दिन जो माता रानी का आगमन के एक चीज और है, क्योंकि गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं 4 महीने के लिए, वो भी मकर राशि में। जब वक्री अवस्था में मकर राशि में बैठे हुए हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है कि कहीं ना कहीं देश के लिए, हम सब के लिए अशुभता रहती है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुवार के दिन माता रानी का जो डोली में जो सवारी आ रही है वो कहीं हमें दिक्कत भी दे सकती है। तो इसीलिए इस बार हमें सावधानी बरतनी है, खाने पीने पर भी ध्यान देना है और साथ ही माँ भगवती की पूजा आराधना का विशेष ख्याल रखना है, ताकि ये जो देश में जो बीमारियां फैल रही हैं, जो हमारे बरकत यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति पे भी हो रही है, हमारे घर में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस पे ना पड़े। तो इसके लिए आप माँ भगवती की पूजा आराधना अच्छे से कीजिएगा। घट स्थापना की बात आती है तो घट स्थापना के लिए ये कहेंगे, सुबह 6:17 से प्रारंभ होगा, 7:07 तक का एक समय रहेगा। उसके बाद जो है अभिजीत मुहूर्त में आ जाइए, 11:37 से प्रारंभ होगा और 12:30 तक रहेगा। इस दौरान आप जो है, जो माता रानी का आप घट स्थापना कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए, कहीं हम अगर तिथि की एक बार फिर से हम पंचांग को भी देख के, अलग अलग तिथि है। देखिए, 6:17 वाला जो है सुबह का जो समय रहेगा, उसके बाद जो है 7:07 तक का सुबह का हो गया। अभिजीत मुहूर्त कहीं जो है 11:37 का, तो कहीं 11:45 का है, और जो है कहीं जो है 12:30 तक, तो कहीं जो है 12:32 तक रहेगा। और यहाँ पे चित्रा नक्षत्र में माँ भगवती की आप जो पूजा आराधना कर रहे हैं, घट स्थापना कर रहे हैं, ये जो है कहीं ना कहीं आपके लिए मंगलकारी हो सकता है। घर के लिए बता रहे हैं तो मंगलकारी हो सकता है, बस आपको विधि विधान से पूजा आराधना करनी है। अब इस दौरान जो है माता रानी की जब आप पूजा आराधना करते हो तो आपको इसका जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने घर में यदि अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसमें कुछ खास चीजें जरूर आपने डालनी है। वो खास चीजें क्या है? एक तो जो है काली गुंजा और सफेद गुंजा, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। गोमती चक्र का ध्यान रखिएगा, पीली कौड़ियों का ध्यान रखिएगा, साथ ही जो है आपको बता दें चांदी के सिक्के का भी ध्यान रखिएगा। लौंग, इलायची और पूजा वाली सुपारी, ये चीजें जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसको लेके आपने क्या करना है, माता रानी के सामने आपने रखना है। जो काली गुंजा और सफेद गुंजा है वो आपने अखंड ज्योत में डालना है। और इसके अलावा जो आप संकल्प जब आप लेते हो तो अक्षत हो गया, चावल जिसे हम कहेंगे अक्षत हो गया, और साथ ही फूल हो गया, पूजा वाली सुपारी हो गई, और कुछ दक्षिणा आप अपने हाथ में लेके संकल्प लेंगे गंगा जल डालकर। उसके बाद जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी इच्छा है, वो माँ भगवती के सामने आपने बोलना है कि मैं इस कामना से इस बार नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, और या मेरी जो है ये आने वाली जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए, मैं अब व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ। इस तरीके से आप माँ भगवती के सामने आप जो है अपनी प्रार्थना करिएगा। आपकी प्रार्थना भी माँ भगवती जल्दी सुनेगी। अब अखंड ज्योत की बात आती है। हम लोग घर में अखंड ज्योत जलाते हैं, उसके बाद घर में नहीं टिकते हैं, ये गलत बात है। अखंड ज्योत यदि आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो आपको अपने घर में, ये सोचिए आपके घर में कोई मेहमान आया, जैसे गणपति आप अपने घर में रखते हैं ना, उसी तरीके से तो आप जो जहाँ पे भी आपने अखंड ज्योत रखी है वहां आपको विशेष ख्याल रखना है। क्योंकि अखंड ज्योत को यदि आप अकेला छोड़ दोगे तो कहीं कहीं आपने सुना है आग लग जाती है, कहीं कहीं जो है मंदिर में आग लग गई, या वो अखंड ज्योत की वजह से कहीं आग लग गई। तो ऐसी चीजों का
आपको जो है बातें सुनने को मिलती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब अखंड ज्योत आप जलाते हो तो उसके बाद आपने पानी से 3 बार आचमन कर जैसे उसको बांध देते हैं। उसके बाद जो है 3 बार आचमन कर देते हैं और वहां पर अपनी अखंड ज्योत आपने रख देनी है। अब जब सर्वप्रथम जब पूजा आराधना करते हैं तो गणपति जी की पूजा आराधना जरूरी होती है, क्योंकि गणपति जी जो होते हैं वो गणपति जी आप ये मान के चलिए जो अखंड ज्योत है और जहाँ जो जौ आप बीज रहे हैं उसके रक्षक होते हैं। जब भी कभी आपको बाहर जाना होता है, बहुत अर्जेंट होता है, बहुत जरूरी है कि आपको जाना ही जाना है, तब आप क्या करेंगे, मिट्टी के गणपति जी बनाइए या पूजा वाली सुपारी के गणपति जी बनाइए, मोली लपेट के और उसको गणपति जी का रूप देके उनको बोलिए कि मैं आपको अखंड ज्योत की रखवाली के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में जल्दी से आती हूँ, तब तक मेरी अखंड ज्योत की आप रक्षा कीजिए। यदि आप अकेले हैं, आप ऐसे बोल के जाएंगे, यकीन मानिए आपकी अखंड ज्योत एक तो बुझेगी नहीं, आपकी अखंड ज्योत की वजह से कहीं कोई आग वाग लगने का कोई भी डर नहीं रहेगा। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। और कोशिश ये करिएगा जब अखंड ज्योत आप जलाते हैं तो जमीन पे सोइएगा, क्योंकि जमीन पे सोना बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, जिस घर में अखंड ज्योत जलती है, जिस घर में जौ बीजे जाते हैं, उनको धरती पे सोना ज्यादा अच्छा रहता है। धरती पे सोइए आप अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, माँ भगवती के भाई शरण में आप पड़े हो तो माता रानी बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना भी सुनती है। इसके अलावा ये भी बता दें, घर के मुख्य द्वार पर आपने रंगोली बनानी है, तोरण लगाना है, और जो भी आपके घर में यदि कोई अगर एक कन्या भी मिल जाए ना, तो आप एक कन्या को भी आप जो है माँ देवी का रूप मानकर उसकी पूजा आराधना करिए, उसको मीठा खिलाइए, उसको दक्षिणा दीजिएगा। इसके अलावा ये भी बता दें, 10 महाविद्याओं की जो देवियां हैं उनकी पूजा आराधना करना इस नवरात्रि में बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि ये नवरात्रि कहीं ना कहीं जो है 10 महादेवी विद्या की जो देवी हैं वो अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बरसाएंगे। यदि आप साधना करना चाहते हो, साधनाएं अलग अलग होती है, अप्सरा साधना भी आप कर सकते हो, योगिनी साधना भी कर सकते हो। देवियों को यानी कि ये अब कौन है, ये अप्सरा साधना, योगिनी साधना कौन है, ये 10 जो विद्याओं की जो देवियां हैं, इन्हीं में से किसी एक को आप सिद्ध कर सकते हो, उन्हीं में से किसी एक को आप कह सकते हैं कि खुश कर आप अपने काम के लिए आप ये चाहते हो कि हमें प्रोटेक्शन मिले और साथ ही आप जो भी आपकी इच्छाएं वो पूरी हो, तो आप चाहते हो अच्छी नीयत के साथ में आप उनको सिद्ध कर सकते हो। तो उसके लिए एक विशेष ख्याल ये रखना पड़ता है, एक समय आपको बांधना पड़ेगा। इसके अलावा जो है सात्विक तरीके से आपको भोजन वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा आप हो सके तो घर परिवार में गृहस्थ जीवन में अगर आप रहते हो तो प्लीज थोड़ा सा ब्रह्मचार्य का आपको ध्यान रखना है। और इसके एक माला ले लीजिएगा, माला रुद्राक्ष की लेनी है, मगर स्फटिक के माला पे उसको सिद्ध किया जाता है और वो स्फटिक की माला फिर पहनी जाती है। तो इस नवरात्रि में यदि आप चाहते हो कि आप किसी योगिनी को या किसी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हो, वो भी 10 महाविद्या की जो देवियों में से किसी एक को, ज्यादातर अधिकतर लोगों को मैंने देखा माँ तारा की पूजा आराधना करते हैं, माँ तारा को प्रसन्न करते हैं। तो आप किसी भी योगिनियों को आप प्रसन्न कर सकते हो और उनको प्रसन्न कर कर आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, माँ भगवती की कृपा से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, बशर्ते आपके मन में लालच नहीं होना चाहिए। यदि लालच आपके मन में होगा तो यकीन मानिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित होगा और आपके ऊपर ये हानि भी हो सकती है आपके ऊपर। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और इसके अलावा और दूसरी चीज ये है, जब आप साधना कर रहे होते हो तो इसमें इत्र का इस्तेमाल होता है, वो भी होता है गुलाब के इत्र का इस्तेमाल होता है। गुलाब के इत्र का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही स्फटिक की माला होती है, जल का पात्र रखा जाता है, पीली सरसों से अपने आप को पूरा कवच किया जाता है और चाकू से फिर उसके बाद पूरा घेरा बनाया जाता है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये भी है कि आप जिस आसन पर बैठे हो वो साफ सुथरा होना चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए, ऊनी आसन होना चाहिए जिसके ऊपर बैठकर आप माता रानी की जिस भी योगिनी की आप सिद्धि करना चाहते हो, माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो भी जो है आप माता रानी को यदि प्रसन्न कर लिया तो आप बहुत ये सोच लीजिए आप भी किसी एक विशेष शक्ति को अपने ऊपर
अपनी कृपा दृष्टि बनवा सकते हो, और वो शक्ति आके हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके यानी कि अंग संग रहेगी। अब देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अप्सरा साधना क्या होती है, तो देखिए अप्सरा साधना ये तो नवरात्रि में 10 महादेवी जो देवियां हैं, जो विद्याओं की जो देवियां हैं, उनको आप सिद्ध कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये नवरात्रि में होता है, तो वो जो इंद्र के दरबार में बहुत सारी अप्सराएं जो नृत्य करती थी, बहुत सारी, तो उनमें से बहुत सारी ऐसी देवियों के मैं जो है अप्सराओं के नाम होते हैं। तो मगर कई लोग होते हैं अप्सरा साधना में करते क्या है कि अप्सरा साधना को जब आप सामने अप्सरा आ जाती है तो वो एकदम बिल्कुल मोहित हो जाते हैं। इसके चक्कर में कई लोग तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी खूबसूरती देखकर वो विचलित हो जाते हैं। आप साधना कर रहे हो एक मन से कि मैं इस भाई अपने काम के लिए करना है, मगर जब सामने आती तो आपकी नीयत डोल जाती है। तो कोशिश ये करिएगा, आप जब भी देखिए आप उसको प्रेमिका के रूप में नहीं बना सकते, वरना आपकी जीवन नरक हो जाएगा। दूसरा जो है, आप अगर वैसे तो बहुत कम होता है माँ और बहन के रूप में उनको सिद्ध करना, अगर हो गई तो वारे न्यारे, अन्यथा जो है आप उसको दोस्त बना सकते हैं, खाली मित्र दोस्त और कुछ नहीं। इसके अलावा जो है आप उससे जो भी अपनी मदद, जो भी अपनी प्रॉब्लम, जो भी समस्या, आप उससे जब भी आप उसको याद करोगे तो वो आपकी हेल्प करने जरूर आएगी। और यदि आप उसको प्रेमिका के रूप में या उसको अपने एकदम यानी कह सकते हैं कि पत्नी के रूप में देखना चाहते हो, तो उसको यहाँ क्या होता है, आपकी जीवन नरक हो जाता है। और ऐसे लोग होते हैं कि क्योंकि वो आपके साथ में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना माँ को, ना बहन को, ना बीवी को, ना बेटी को, तो आपके घर परिवार में आपको सबसे अलग कर देगी। तो ऐसी साधना का क्या फल जब आपको घर परिवार से एकदम अलग कर दिया जाता है। कई ऐसे होते हैं जो साधु संत ऐसे होते हैं जो कपाली जिसे कहते हैं, कई ऐसे तंत्र विद्या जो करते हैं, वो भी 10 महादेवी विद्याओं की जो साधना करते हैं। 2 होते हैं, एक मंत्रिक होते हैं, एक तांत्रिक होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। वो शमशान घाट में करते हैं, वहां पर जो है शमशान की जो देवियां हैं, जो योगिनियां वहां पे बहुत ज्यादा विचरती रहती है, वो उसको प्रसन्न करके अपने काम के लिए उसकी सिद्धि जो है पूरी करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप इस नवरात्रि में अच्छी कामना के लिए, अच्छे काम के लिए किसी भी एक शक्ति को आप जो है, यदि आप चाहते हो उसकी सिद्धि करना चाहते हो, तो 10 महादेवी विद्या की जो देवियां हैं, 10 महाविद्या की जो देवियां हैं, उनमें से किसी एक का आप जो है स्मरण कीजिए, उन्हीं की पूजा आराधना, उनके मंत्रों का जाप कीजिएगा। यकीन मानिए माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनेगी और माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरा करेगी। जैसे कि मैंने आज का जो टॉपिक आपको शुरुआत में बताया था कि एक तो मुहूर्त, दूसरा जो है माँ के वाहन के बारे में बताया था, उसके बाद आपको बता दिया कि कौन सी यानी कि आप साधना कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है ये वीडियो औरों तक भी पहुंचे और इसके बारे में सबको जानकारी प्राप्त हो। और मगर यहाँ फिर भी कहेंगे सावधानी जरूर बरतिएगा, साफ सुथरे जरूर रहिएगा, स्वास्थ्य पर भी अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।